देश में हर जगह जा करके धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करके जो जनता जनार्दन ट्रस्ट हो चुकी है, ब्राह्मण संप्रदाय छिपने की कोशिश कर रहा है। प्राणों की रक्षा करने के लिए कोई उसकी रक्षा करने वाला नहीं, जो कि अखिलेश ने कमान संभाली है कि हर ब्राह्मण का मैं ध्यान रखूंगा और अपने सर का मुकुट बना करके रखूंगा संत समाज को। ऐसा जो कि मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ कि जो भी संत जाते हैं भाव विभोर होकर के सम्मान करते हैं। जैसे कि गुरु परंपरा में चला आया है, वैसे ही वर्तमान समय में अखिलेश जी काम कर रहे हैं। कुछ बता दीजिए, कुछ बता बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए। 2022 में अखिलेश जी को संत समाज ने मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया है, जिसमें कि अहम भूमिका मेरी होगी। मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि हनुमंत लाल का आशीर्वाद, जिसमें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का पताका दसों दिशाओं में लहराएगा। गौ ब्राह्मण। गुरु जी, आज आप हरदोई आना हुआ, क्या विशेष प्रायोजन है यहाँ आने? विधानसभा चुनाव या कुछ और? मंदिर को लेकर कैसे देखते हैं आप समाजवादी पार्टी? ये अराजक तत्वों ने चलाया था। जब सत्ता संभालते हैं, आपको सत्ता दे दी जाएगी तो सत्ता की व्यवस्था संभालने के लिए आप कुछ भी करेंगे। अराजक तत्वों ने ये विद्रोह फैलाया था, ना कि मुलायम सिंह जी ने फैलाया था। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि मुस्लिम बेटियां मेरी बेटियां। अब वो जब कहते थे तब कहते थे, अब उनका एक नारा है, सबका साथ और सबका विकास। सभी हमारे हैं, हम सबके हैं। ये नारा तो चोरी कर लिया है भाजपा का, ये तो भाजपा का नारा है। ये किसी की चोरी नहीं है, ये जब आंखों से हम देखते हैं उसको बखान करते हैं। अखिलेश जी कुछ भी बखान करें, मुलायम जी कुछ भी बखान करें, मैं अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ। गौओं ने कौन सा ऐसा अपराध किया था? मैं सवाल करता हूँ, गौओं ने कौन सा अपराध किया था जिनको कैद खाने में डाल दिया गया? टूनी अधिकारी चोरी कर गए, चारा जो कर्मचारी लगा है वो चोरी कर रहा है। गौएं मर जाती हैं तो उनको कोई जनता जनार्दन हल्ला न उठावे, इसलिए उसी जगह खोद के गाड़ दिया जाता है। हम आप गौओं को भोजन देते थे, गौओं की पूजा करते थे, गौएं त्रस्त हो गई हैं। आज गौओं की क्या दशा है, ब्राह्मण की क्या दशा है, और धरती कंपायमान हो रही है। अभी तक भागवत की कथा में हम आप सुना करते थे कि धरती अत्याचार बढ़ता था तो कंपायमान होती थी, आज आंखों से देख रहे हैं। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण गोपाल। हमारा वही है जो हमारे धर्म की रक्षा करे। ना हमारी कोई पार्टी है, ना हमारा कोई कुट है। हमारी पार्टी वही है जो हमारे धर्म का हृदय मक्खन के समान होता है। आप लोग हमको प्रिय और सम्मान देंगे ना, तो मैं आपको क्या सबसे प्रिय भक्त है हमारा। मैंने भेंट के लिए अखिलेश जी को मना किया। जिस समय मैं जाता हूं तो ऐसे सम्मान करता है कि हाँ इसको राजा होना चाहिए। रुए रुए से आशीर्वाद निकलता है उसका सम्मान देख करके। जाति तो दुनिया है, पहुंचता तो सब कोई है। और जैसे संत ब्राह्मणों को सम्मान दे रहा है वर्तमान में, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। योगी जी सम्मान नहीं दे रहे क्या? अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, ये तो राजनीतिक मंच बन जाएगा। राजनीतिक मंच मैं क्या कह रहा हूँ, योगी भी संत है, आप भी संत हैं। हाँ तो संत के स्वरूप में वो काम नहीं कर रहे हैं जो अब बताइए। लॉकडाउन चला था, लॉकडाउन में सभी की व्यवस्थाएं मोदी जी कर रहे हैं, पर संत समाज के लिए क्या किया गया? मंदिर बंद है, भक्तों पे ही ये संत लोगों का सब मंदिर का आश्रम कहाँ से चलता है? गृहस्थ आश्रम से चलता है। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, बाकी ये छोटे आश्रम बताए गए हैं। मंदिर बंद है, कोई आए नहीं। पुजारी पंडित जी क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं? दिया जा रहा है कुछ? क्या मंदिरों के लिए कुछ व्यवस्था की गई? कुछ नहीं। और संत शिरोमणि बने हुए स्वयं योगी जी बैठे हुए हैं। योगी जी से मैं आग्रह करता हूं कि जरा वो चश्मा राजनीति का हटा करके धर्म का चश्मा लगावें तो धर्म का उत्थान हो। मुख में कहने से राम राज्य की स्थापना नहीं हो जाएगी। राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब ब्राह्मण जय जयकार करेंगे, गौ जय जयकार करेंगे, देवालय से जय जयकार निकलेगी,
तभी जो है राम युग स्थापना होगी। ऐसे नहीं होगी कि निर्जीव कोई अपराधी नहीं, गैयों को डाल दिया गया कैद खाने में, गौशाला का नाम दे दिया गया, गौओं का चारा गायब हो रहा है हर जगह पर, देख लीजिए आप। योगी जी कह रहे हैं कि हम गाय का संरक्षण करेंगे और गायों को जो है सुरक्षित रखेंगे। केवल जबकि कागज- समाजवादी पार्टी में गाय काटी जाती थी और गौमांस की भरपूर बिक्री होती थी। गाय काटी जाती थी, भरपूर बिक्री होती थी। मैं मानता हूँ ये कारखाने चलते थे, योगी जी ने बंद करवाया, बड़ा अच्छा काम किया, मैं उनका पक्षधर हूँ। परंतु जो उनको कैद में डाल दिया, इसका मैं विरोधी हूँ। उसके लिए सरकारी गौशाला बननी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में धन की कमी नहीं है, सरकारी सर्विस उनको देना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी मुखिया ने इस बात के लिए कोई गारंटी दी है? उन्होंने गाय नहीं कटेगी। उन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि गो हत्या नहीं होगी, ब्राह्मण हत्या नहीं होगी और किसी निर्दोष की हत्या नहीं होगी। ऐसा अखिलेश जी ने हमसे संकल्प लिया है, हमसे वादा किया है। अच्छी दलों ने जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका जवाब देती दिख रही है। क्या कहना है आपको, क्या लग रहा है? अरे इस तरह का घोटाले भ्रष्टाचार। घोटाले पे घोटाले होते चले जा रहे हैं, परंतु वहाँ संबोधन संवाद में समझा दिया जाता है कि सब बढ़िया हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी कल की घटना मैं आपको ताजी बता रहा हूँ। स्वामी जी, जो रजिस्ट्री घोटाला हुआ, मैं सीधे उसकी बात कर रहा हूँ। जी, जो राम मंदिर निर्माण में रजिस्ट्री घोटाला तो हुआ जब है, जांच होगी तो सामने आ जाएगा। अगर आग लगी नहीं तो धुआं उठा कहाँ से? अच्छा, संत समाज जो है किस तरह से देखता है इस घोटाले को? संत समाज किस तरीके से देखता है भारतीय जनता पार्टी के इस घोटाले को? संत समाज ने जो उम्मीदें कर रखी थी, वो सारी सब उम्मीदें पे पानी फिर गया। राम मंदिर बन गया तो ये भगवान परमात्मा की देन है, इसको कोई सरकार नहीं बनवा रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला है, जिसके कारण ये बनना शुरू हो गया है। यही सुप्रीम कोर्ट कल भी था, यही सरकार बीजेपी की कल भी थी, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, हमारे देश का सबसे सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है, जिसके सम्मान में सारे देश का संविधान और सम्मान करता है। तो करता किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट से भी आदमी हार जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, परंतु ये सरकार तो ऐसी हो गई है, स्वयं फैसला लेती है। जैसे कि आपने देखा, आप लोगों से कुछ छिपा नहीं है, स्वयं फैसले कर रही है, कट 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 कट, कहीं गाड़ी पलट गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, ठीक है ना। तो ये सरकार का काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सजाए मौत, फांसी देना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, ना कि हम अगर कुर्सी पे बैठ जाएं तो हम अपने प्रभुता पाए ताय मद नाही, ऐसा रामायण में कहा गया है, मानस में कहा गया, मद में मदान्ध हो जाता है हर प्राणी। तो अब अगर ये भी मद में मदान्ध हो गए हैं, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, गौओं की हत्याएं हो रही हैं, दोषी हैं तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट है। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का सबसे सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है, वो न्याय करे। आपने अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया है, अन्य भी राजनीतिक दल हैं, उनके लिए क्या कहें? हम तो ये कहेंगे कि अखिलेश यादव सर्वोपरि आज वर्तमान समय में उसकी मांग है और जनता जनार्दन मांग कर रही, मैं ही नहीं। मैं तो केवल आशीर्वाद दे सकता हूँ, मैं संत हूँ, मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं अखिलेश जी की पार्टी में नहीं हूँ, अखिलेश जी का गुरु जरूर हूँ। क्यों? उसको धर्म की राह मार्ग प्रशस्त करता हूँ, धर्म के मार्ग को बताता हूँ कि देखो बालक है, कल उसने गद्दी पाई है तो सब राजनीतिज्ञ हैं, कल उसने गद्दी पाई है, अगर विरासत में उसको गद्दी मिली है तो बालक है, जो त्रुटि हुई है उसको संभाल करके वो आपके सामने रख रहा है। देखिए कि जिन बुजुर्गों ने कभी कंप्यूटर नहीं देखा था, सबके घर में बाल बच्चों को दे दिया, बच्चे पढ़ने वाले थे, कंप्यूटर घर में कोचिंग नहीं कर सकते थे, अपने घर में पढ़ रहे थे। आप कितनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं अखिलेश जी ने। आप संत हैं, आप जी। संस्कार देते हैं जी, अखिलेश यादव जी के परिवार में चचा भतीजे की जो जंग छिड़ी है, उसको रुकवाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम ये जानते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जिसमें आपस में टेंशन ना हो, और सत्य पूछा जाए तो हर घर में टेंशन मिलेगा, कुछ न कुछ आपस में मिलेगी। बड़े भैया को ज़्यादा पिताजी चाह रहे हैं, छोटे भैया को कम चाह रहे हैं, हर घर में मिलेगा। और ये घर की बात है, चचा भतीजे की बात है, ये कोई कार्यक्रम देखते हैं तो आप सब सम्मिलित एक साथ मिलते हैं, देखते हैं सफाई में चाचा भी भतीजे भी सब, ये राजनीति के वो हैं
इस तरह से इन पे आप न ध्यान दें। ध्यान इस पे दें कि 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनना तय है। ये आशीर्वाद हनुमंत लाल का है, हमारा नहीं।